एक सामान्य आदमी बनकर के सांस लेना और मर जाना आपके जीवन की नियति नहीं है, आपके जीवन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने संभावना तो है, मगर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद मृत्यु के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं या चलने की खतरा उठाने की हिम्मत नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि शिष्य तो अपने आप में पूरा जुआरी होता है, दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। वो सोचता समझता नहीं है, वो गणित नहीं करता है। गणित करने वाला आदमी कुछ छलांग नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो एक कार बुजदिल की तरह मर सकता है। जो एक बार निश्चय कर लेता कि या तो इस पार है या इस पार देखा जाएगा, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, 5 साल बाद डूबेंगे, आज डूब गए। जो जीवन में निश्चय कर लेता है वह जीवन में पार पहुंच सकता है। इसलिए कोई ईसा मसीह, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे शंकराचार्य, चाहे और कोई हो, वे भी हमारे तरह के व्यक्तित्व थे, मगर उनके जीवन में एक सत्य उद्घटित हुआ, उनके जीवन में एक संभावना बनी और अपने संभावनाओं को उजागर तक पहुंचाया। आप नहीं पहुंचा पाए, और यदि आप नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपका ये जीवन अब तक का भी और आज के बाद का जीवन भी अपने आप में निर्मूल्य है, यूजलेस है, बेकार है। ऐसा ही है जैसे आपके पिताजी का जीवन था, आपके दादा का जीवन था, आपके परदादा का जीवन था, और इतना घटिया ओछा जीवन था कि आपको अपने दादाजी का नाम शायद ज्ञात हो, परदादा का नाम तो ज्ञात है ही नहीं, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये गारंटी है। 3 पीढ़ी के बाद आदमी को बुला दिया गया, आप 500 साल 5000 साल कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे आपका नाम याद रखेंगे हम? आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी कैसे? आप जिनके संतान हैं वो भी 3 पीढ़ी का आपको नाम ज्ञात नहीं है। फिर आप अपने आप में जीवन में चेतना युक्त कैसे बन सकेंगे? कैसे आप राधा बन सकेंगे? कैसे आप मीरा बन सकेंगी? कैसे आप रैदास बन सकेंगे? कैसे आप कबीर बन सकेंगे? कैसे तुलसी बन सकेंगे? क्या होगा? और यदि वैसा नहीं है तो रोज संसार में अगर आप खड़े हो जाए, हर 1 मिनट बाद एक लाश आती है, जला करके रवाना हो जाते, आपकी भी लाश ऐसे जाएगी, जला कर खत्म कर देंगे। आप कुछ थे, आपके बेटे साल भर में एक बार श्राद्ध कर देंगे और कहते पिताजी बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है आपके पास। यदि आप ऐसा ही घटिया जीवन चाहते हैं तो फिर ये शिविर आपके लिए काम का नहीं है। और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपका विचारधारा है।